दिस वॉज माई फर्स्ट प्रॉपर्टी गाइस। पहला जॉब चल रहा था टाटा में, कुछ एंड सेविंग्स वन वगैरह मोर कर। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये आपने मतलब पार्ट टाइम करे थे, राइट? मतलब आप एक हम्म। फुल टाइम जो बिजनेस में नहीं थे, तो ये पार्ट नहीं टाइम नहीं भी नहीं। अपॉर्चुनिटी हो सकता है, करेक्ट? यस यस दिस वाज पार्ट टाइम, लाइक मैं जॉब करके हम्म। ये कर रहा था, लाइक हम्म। ऑलमोस्ट पर 1.5 ईयर मैंने जॉब करके ये संभाला था। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ये इंडस्ट्री। क्या हम बिना इन्वेस्टमेंट का भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्या? श्योर, मेरा खुद का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, फिर भी मैं ये बिजनेस चला सकता हूँ। और जो मैंने डैशबोर्ड पे अभी दिखा है सारे के सारे प्रॉपर्टीज, उसमें से एक भी प्रॉपर्टी मेरा नहीं है, एक भी इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आपके पास अगर फैमिली वाला क्राउड वो सिटी में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप उस हिसाब से पोजिशन कर सकते हो। वो हिसाब से अगर देखा जाए तो इट मे रेंज बिटवीन 50,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ, जो आप प्रॉपर्टी का रेवेन्यू देख सकते हो। तो एवरीवन, आज के टॉपिक के ऊपर हम थोड़ा बात कर रहे हैं। अगर जनरली अगर देखा जाए होम स्टे बिजनेस में कैसे उतरना है, इसको जनरल टर्म्स में ये स्लैंग बन चुका है कि मैं एयरबीएनबी बिजनेस में हूँ। बट जैसे श्रीराम सर ने भी आपको बताया, एयरबीएनबी एक कंपनी है जो सिलिकॉन वैली या फिर कैलिफोर्निया में शुरू हुआ था। और वहां से उन्होंने बहुत अच्छे से स्केल किया। उनका खुद का प्रॉपर्टी कोई नहीं है, बट उन्होंने हर एक को, हमारे जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स है जिनको ये इंडस्ट्री में आना है, ये इंडस्ट्री में आने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि एक ये साइड से जो शॉर्ट टर्म टेनेंट है, अगर अगर कोई किसी सिटी में फर्स्ट टाइम आ रहा है घूमने के लिए, और उनको अगर सेकंड होम चाहिए रहेगा, सेकंड होम माने मैं एक जगह पे रह रहा हूँ लेकिन मुझे घर माफी के दूसरा कोई घर चाहिए होगा, तो उस हिसाब से वो सर्च करते हैं नई सिटी में जाके एयरबीएनबी। और हमारे जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स है जिनके पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी रहेगी, नई प्रॉपर्टी तो उनका खुद का एक रूम भी हो सकता है, नहीं रूम तो उनका खुद का एक कोई कंटेनर या फिर विला वगैरह ऐसे कुछ चीजें हो सकती है, या फिर टेंट वगैरह भी बहुत सारे लोगों ने लिस्ट करके रखे हैं। या फिर कोई ऐसे लोग रहेंगे कि जिनके खुद के प्रॉपर्टीज नहीं है, बट अगेन वो भी इसमें आ सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आज। आज का मेन टॉपिक क्या रहेगा कि आप आपका खुद का होम स्टे बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बात करेंगे कि नॉट ओनली होम स्टे बिजनेस चालू करना, बट ऐसा होम स्टे बिजनेस चालू करना कि जो थोड़ा सा हटके रहेगा, उसका थोड़ा यूएसपी रहेगा। और ये यूएसपी माने क्या कि गेस्ट अगर रिमेम्बर कर सकते हैं, अगर गेस्ट आपके यहाँ पे रह के गए हैं एंड इवेंचुअली उनको याद है कि मैं नासिक में आके, मैं अयोध्या में जाके, मैं हम्पी में जाके ये वाले प्रॉपर्टी पे रहा था, दैट वुड बी अवर सक्सेस ऑफ एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार। तो आज हम थोड़ा आपको फ्रेमवर्क बताने वाले हैं कि अगर आपको होम स्टे बिजनेस शुरू करना रहेगा, आपको एयरबीएनबी बिजनेस शुरू करना रहेगा, या फिर एक स्टेप पीछे ले लीजिए और आपको अगर होम स्टे या फिर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ही आना है और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखनी है, तो आज को ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा। जैसे श्रीराम ने बोला, मेरा नाम निखिल है, निखिल देवरे। मेरे कंपनी का नाम है स्टेप्रेनियर होम्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरा ब्रांड का नाम है, जो हर जगह पे मैं यूज कर रहा हूँ, जो कंपनी का नाम नहीं यूज कर रहा हूँ, मेरे ब्रांड का नाम है वाया विया। और देयर इज अनदर कंपनी वेयर आई एम वर्किंग इज क्यूरेटिव, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। बट मोर और लेस अगर देखा जाए, जो हमने गैप इंडस्ट्री में देखा था वो था कि ऑनलाइन सब लोग लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो अलग टाइप का होम स्टे लिस्ट कर रहे हैं जो गेस्ट को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और जो गेस्ट खुद आके कि चलो हम एक बार नासिक में रह के गए थे, हम अगली बार आएंगे तो आपके ही प्रॉपर्टी पे रुकेंगे, ऐसा वाला कोई बिजनेस नहीं देख रहे, या फिर इस हिसाब से कोई नहीं कर रहा था। जनरली जो लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि हम अच्छे से मैट्रेस देंगे, अच्छे से बेड देंगे, कर्टन्स वगैरह दे देंगे और क्लीन रखेंगे प्रॉपर्टी। और हमने क्या सोचा कि हम चलो एक स्टेप आगे जाते हैं, और ये स्टेप आगे जाने के लिए हम क्या क्या गैप है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इंडस्ट्री में क्या क्या गैप आइडेंटिफाई हुए, मार्केट रिसर्च कैसे किए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आज ये जो वेबिनार है, अगर आगे हम देखेंगे 1 घंटे में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आप क्या क्या सीखने वाले हो, ये मैं आपको बताता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बोलता हूँ, मैं कुछ सिखाने नहीं वाला हूँ।
हमारा भी बात हुआ था पहले, एंड इवेंचुअली अगर देखोगे तो जो मैं आज करने वाला हूँ वो है मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो जो मैं अभी तक पढ़ा हूँ, जो जो मैंने अभी तक सीखा है, मेरे टीम के साथ बैठ के या फिर मेरे गेस्ट के साथ बैठ के, या फिर जो जो मेरे को फेल्योर आए वो आज आपके सामने हम रखने वाले हैं। ये हम 3 फेजेस में देखते हैं। फर्स्ट, आप क्या सीखने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि आप अच्छे से थॉट देना शुरू करोगे। इसको हम डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं। हम थोड़ा डिजाइन थिंकिंग इंप्लीमेंट करेंगे और डिजाइन थिंकिंग के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप कैसे बेटर थिंक कर सकते हो, गेस्ट के हिसाब से कैसे थिंक कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 2 इज जो प्रैक्टिकल टूल्स है, जो स्टेप्स है जिसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो, जो फेजेस से आप आगे बढ़ सकते हो, वो आपको मैं बताऊंगा। और ओवरऑल एक आपको रोड मैप बता दूंगा कि ये रोड मैप रहेगा, और ये रोड मैप अगर आपने फॉलो किया कि उस हिसाब से आप आपका खुद का होम से बना सकते हो। मे बी ए क्विक कॉन्टेक्स्ट अबाउट मी, एक मेरे बारे में क्विक बता देता हूँ। वाई आई एम बिट रेलेवेंट इन दिस इकोसिस्टम। अगर आप देखोगे, आई यूज टू वर्क एट टाटा। टाटा में 6 से 7 साल मैंने काम किया है एज अ इनोवेशन एवेंजलिस्ट, जहाँ पे इंटरनल टीसीएस हो गया, टाटा के कुछ इनोवेशंस रहेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट अगर देखा जाए, पूरे पैन इंडिया में अगर कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ काम करना चाहता है, जिसको खुद का स्टार्टअप शुरू करना रहेगा, वहां पे मैं उनको मदद करता था इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग हैज बीन माय फोर्टे। डिजाइन थिंकिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली डिजाइन थिंकिंग होता क्या है। ये पूरे जर्नी में बहुत सारे लोग नासिक में आते थे। आई एम फ्रॉम नासिक, और बहुत सारे लोग नासिक में आते थे, लाइक कोई कंपनी का डायरेक्टर रहेगा या फिर स्टार्टअप फाउंडर्स रहेंगे। वो नासिक में आते थे और वो मुझे कॉल करते थे कि अरे हम नासिक में आ रहे हैं, हम कहाँ पे रह सकते हैं। एंड तकरीबन 3.5 3 साल पहले मैंने एक प्रॉपर्टी खुद से खरीदा था। 3 BHK था वो, और उसमें आई स्टार्टेड होस्टिंग दिस पीपल। मतलब जो भी नासिक में आ रहा था, उनको मैं पहले दूसरे होटल्स रिकमेंड करता था कि आप एक काम कीजिए, नासिक में ताज का ही एक है, गेटवे बोल के एक चैन है, तो मैं वहां पे रेकमेंड करता था, या फिर दूसरे जो 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल्स रहते थे उनको वहां पे रेकमेंड करता था। बट आई इवेंचुअली थॉट कि अगर ये लोग आ ही रहे हैं, मुझे अगर पूछ भी रहे हैं, तो लेट्स बिल्ड माई ओन प्लेस। और मैंने खुद का एक प्लेस बनाया। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने वो प्लेस कैसे बनाया था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने खुद से थोड़ा रिसर्च किया था कि पूरे ग्लोबली अगर बाहर कंट्रीज में भी अगर देखा जाए, ऐसे कौन से एमिनिटीज है जो देख के लोग वहां पे रहते हैं, लोगों को कौन से एमिनिटीज पसंद है, लोगों को फंडामेंटल कौन से चीजें पसंद है जब वो कोई भी होम स्टे में या फिर होटल में रहते हैं। और वो मैंने इम्प्लीमेंट की मेरे घर में। एंड देयर इज अ टैग कॉल्ड सुपर होस्ट का टैग, एयरबीएनबी पे। व्हेन मैंने शुरू करते टाइम थोड़ा रिसर्च करके देखा कि यार क्या क्या एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम माने कि आपका प्रॉपर्टी ऊपर कैसे आ सकता है बाकियों के मुकाबले, उस हिसाब से मैंने थोड़ा स्टडी किया। और वो स्टडी वाज वेरी फ्रूटफुल, और मेरा प्रॉपर्टी विद इन ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ और 2 मंथ ऊपर आ गया था, और मेरे को सुपर हाउस का टैग मिल गया था। जो जनरली देखा जाए तो 6 से 7 महीने लगते हैं सुपर हाउस का टैग लेने में। आई गॉट द सुपर हाउस का टैग इन कपल ऑफ मंथ। parallelly I have been pretty much involved with नासिक का इनोवेशन इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम। या फिर अगर देखा जाए तो नासिक या फिर मुंबई कॉरिडोर में बहुत सारे होम स्टे या फिर एयरबीएनबी ओनर्स के साथ हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन टच। सो दिस हैज बीन माय एंटायर जर्नी। अगर देखा जाए, जैसे श्रीराम सर ने भी आपको बोला कि जो ट्रैवल का जो ट्रेंड है, लाइक अगर देखोगे मेरे मॉम डैड, मेरे माताजी पिताजी जब भी कभी ट्रैवल करते हैं, तो वो करते क्या है, तो दो आइटनरी सामने रखते हैं। आइटनरी माने कहाँ कहाँ पे घूमना है। तो दो ट्रैवल एजेंसीज के साथ या फिर उनके पास से उनको जो आइटनरीज मिलता है वो उनके सामने रखेंगे। और वो आइटनरीज के देख के वो कंपेयर करते हैं कि अरे कम पैसे में ये जो ट्रैवल एजेंसी है ये हमें ज्यादा चीजें दिखाने वाले हैं, तो वो प्रेफर करते हैं। बट अगर आप अभी का अगर ट्रेंड देखोगे, और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड शिफ्ट होता जा रहा है, कि जो जेंजीज है, जो न्यू जनरेशन है, वो करते क्या है, तो एक सिटी में जाते हैं, वो सिटी में 1 से 2 दिन जाएंगे, या फिर एक कोई तो भी आइटनरी वो खुद से डिफाइन करेंगे, कोई तो भी एयरबीएनबी भी बुक करते हैं या फिर कोई तो भी हेयर होम स्टे बुक करते हैं, वहां पे रहेंगे और खुद से वो सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसको स्लो स्लो ट्रैवल बोल के भी एक निकल के आ रहा है, लीजर ट्रैवल बोल के एक नया टर्म निकल के आ रहा है। पीपल आर बिल्डिंग देयर ओन आइटनरीज, खुद का आइटनरी खुद बनाना चाहते हैं लोग। एंड दैट्स वेयर ये सारा का सारा मार्केट शिफ्ट हो रहा है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में अगर जाओगे, लाइक
यूएस में जाओगे, यूके में जाओगे, ये जो ट्रैवल एजेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ओनली लिमिटेड टुवर्ड्स, अगर आपको वीजा के लिए या फिर दूसरे कंट्री का अगर करेंसी एक्सचेंज करना रहेगा वहां तक ही सीमित है। लेकिन आइटनरी के लिए वो लोग खुद का आइटनरी खुद बना रहे हैं, और ये वाला ट्रेंड पूरा इंडिया में आ रहा है। और जब ये ट्रेंड इंडिया में आएगा, वी आर प्रिटी मच श्योर कि होम स्टे बिजनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्काई रॉकेट होने वाला है। और बहुत सारे चैलेंजेस भी है होटल ओनर्स, मतलब होटल इंडस्ट्री के। अगर आप फैमिली बोल के अगर ट्रैवल कर रहे होगे, 4 से 5 लोगों का अगर आपका टीम रहेगा, फैमिली रहेगा, अगर आप ट्रैवल कर रहे होगे, आपको 2 से 3 रूम लेने पड़ते हैं होटल में, जो आपके बजट के ऊपर चला जाता है। बट अगर होम स्टे रहेगा, होम स्टे में आपको 2 BHK 3 BHK पूरा का पूरा एक सेकंड होम मिल जाता है, और वो भी बजट में मिलता है। तो ये वाला नया ऑप्शन निकल के आ रहा है, और इंडिया में बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट आउट करें व्हेन दे आर ट्रैवलिंग। और हमारा एक ही मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे अच्छे होम स्टे ओनर कैसे बना सकते हैं, या फिर ऐसे होस्ट कैसे बना सकते हैं, को होस्ट कैसे बना सकते हैं, कि जो अच्छा सर्विस दे और अच्छा प्रॉपर्टी बनाए, सो दैट इंडिया थोड़ा ऊपर आ जाए। बिकॉज ये पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया और थाईलैंड थाईलैंड अच्छा खासा आगे बढ़ चुका है अपने हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से। द लेवल एट विच वी आर इंडिया, और जो थाईलैंड है, थाईलैंड बहुत आगे चला गया है। दैट टू, जब कोई यूएस का बंदा या फिर कोई भी रहेगा जो ट्रैवल करना चाहता है, वो हर बार देखता है कि यार लेट्स फिगर इट आउट, ऑप्शन रहता है उनके पास इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, एंड दे जनरली चूज वियतनाम और थाईलैंड, जस्ट बिकॉज कि वहां पे बहुत अच्छा सर्विस है, बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छे होम स्टेज है। सो ये वेबिनार के एंड में वी विल, दैट वुड बी अवर सक्सेस। एक सबसे पहले जो हमें बात करना है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग। जब नया होस्ट अगर कोई मार्केट में आता है, तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि एक देखा जाए तो कि हम सोचते हैं कि यार ये सिर्फ एक रूम है, हमें लोगों को देना है कि एक बेड रहेगा, उसको अटैच टॉयलेट बाथरूम रहेगा, एंड कुछ एक दो एमिनिटीज हम उसके उसके साथ अगर दे दे, कोऑर्डिनेट अगर अच्छे से कर ले, तो दैट विल सफाइज द एंटायर पर्पस, राइट। एक कॉमन व्यू जो है हर एक लोगों का कि ये हमें एक एक्स्ट्रा इनकम देगा, या फिर अगर देखा जाए तो एक ओवरऑल प्राइस अगर कम किया जाए तो ज्यादा लोग आ सकते हैं, या फिर बुकिंग्स खुद से ही आ सकते हैं, राइट। ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन है। लेकिन रियलिटी अगर देखा जाए, रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कि हॉस्पिटैलिटी में आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है, एक स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। एक अगर देखा जाए एंड टू एंड, इसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन। वैल्यू चेन यानी एंड टू एंड आपको थॉट देना पड़ेगा कि जब गेस्ट आपके पास कनेक्ट होगा, आपको उसके साथ क्या कम्युनिकेट करना है, प्री, ड्यूरिंग, पोस्ट। प्री माने जब आपके पास स्टे करने के लिए आ रहा है, उससे पहले आपको उसके साथ क्या क्या बात करना है। जब वो आपके पास रहने को आएगा, उसके साथ क्या क्या बात करना है। जब वो आपके पास रह के बाहर जाएगा, उसके साथ क्या क्या बात करना है। आपको प्रॉपर्टी कैसे बनाना है, ऑन टॉप ऑफ इट क्या क्या एमिनिटीज देने, ये सारी चीजें उसके ऊपर आएगी। और आपका एक खुद का यूएसपी लगाना पड़ेगा, दैट वी विल टॉक अबाउट। इसको अगर देखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अभी तक सीखी है in my journey, like I started with one property, now I have multiple properties, like अभी अगर देखा जाए तो मेरे पास अभी 9 प्रॉपर्टीज लाइव है, 9 प्रॉपर्टीज। जो अगले मंथ में मैं 10 और प्रॉपर्टीज ऑनबोर्ड कर रहा हूँ, मतलब मेरा नंबर जाएगा 19 प्रॉपर्टी तक। एंड इट हैपेंड ओनली बिकॉज मेरे को डिजाइन थिंकिंग का थोड़ा थॉट प्रोसेस था। डिजाइन थिंकिंग यानी मैं हर बार सामने वाले के शूज में पैर रख के सोचूंगा कि अरे उसको कैसे लगता होगा, अगर ये सिचुएशन आई तो उसको कैसे लगता होगा। इसको कहते हैं हम ह्यूमन सेंटर डिजाइन अप्रोच। ये थोड़ा हेवी हो सकता है, लेकिन अगर देखोगे तो ये कॉन्टेक्स्ट में जो अपना गेस्ट है, गेस्ट को आपको सेंटर में रखना पड़ेगा। गेस्ट को क्या चीजें पसंद आएगी, गेस्ट को कौन से एम्यूनिटीज पसंद आएगी, गेस्ट को क्या नहीं पसंद आएगा, गेस्ट के हिसाब से हमें क्या क्या चीजें रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेगी। ये हिसाब से थोड़ा कोर आइडिया हमारा रहेगा, जिसके अराउंड हमें बात करना पड़ता है। इफ यू सी ओवरऑल अगर जर्नी देखोगे होस्ट का, तो मोर और लेस ये अंडरस्टैंडिंग से लेके ग्रोथ माइंडसेट, मतलब एक तो रहेगा कि मेरे को इंडस्ट्री का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और दूसरा रहेगा एट द एंड ऑफ इट मेरे को ग्रो कैसे करना है। लाइक एक प्रॉपर्टी से शुरू करके वो प्रॉपर्टी पे मैंने अगर होस्ट करना शुरू कर दिया लोगों को,
गेस्ट को बहुत ज्यादा अच्छा सर्विस देना शुरू कर दिया, नॉट सर्विस बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने एंड टू एंड सारा वैल्यू चेन इंश्योर करना शुरू कर दिया। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक प्रॉपर्टी की दो प्रॉपर्टी करूंगा, या फिर मेरे एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में और रूम्स ऐड करूंगा, या फिर मैंने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में ही ज्यादा अमेनिटीज देखे, जो मैं प्रॉपर्टी 2,000 को बेच रहा था वो मैं 3,000 में कैसे बेच सकता हूँ, वो 4,000 में कैसे बेच सकता हूँ। ये आपके एंड में आएगा। पार्ट टू अगर देखोगे, एक हमें जो देखना है कि हम एम्पति, यू अ लॉट ऑफ पीपल माइट नो अबाउट एम्पति, जिनको नहीं पता है एम्पति के बारे में उनको मैं बता देता हूँ। एक वर्ड है सिंपथी और दूसरा वर्ड है एम्पति। अगर आप देखोगे इंग्लिश में सिंपथी माने कि अगर किसी को दुख हो रहा होगा तो मुझे भी दुख होगा कि अरे यार इसको बुरा लग रहा है तो मुझे भी बुरा लगना चाहिए। अगर ये हैप्पी है तो मैं भी उसके साथ हैप्पी हो जाता हूँ। अगर ये दुखी है, ये बहुत चिढ़ा हुआ है, तो मैं भी उसके साथ उसी हिसाब से बिहेव करूंगा, या फिर मैं उसको समझने का कोशिश करूंगा, या फिर मैं उसको काउंसिल करने को जाऊंगा। दैट इज सिंपथी। लेकिन एम्पति बोल के एक वर्ड रहता है। एम्पति माने क्या, कि सामने वाला बंदा ऐसा फील क्यों कर रहा है, वहां पे हमें जाना है। ये क्यों का आंसर हमें ढूंढना है। लाइक अगर कोई गेस्ट आया हुआ है आपके प्रॉपर्टी पे एंड ही इज कंप्लेनिंग अबाउट, वो बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा है चार चीजों के बारे में आपके सामने, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो कंप्लेन क्यों कर रहा है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मतलब ये वेबिनार ज्वाइन करने से पहले ही एक गेस्ट के साथ हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था। मेरे एक प्रॉपर्टी पे वो गेस्ट रह रहे थे and वहां पे सारे के सारे एसीज बंद पड़े। एंड देन इवेंचुअली शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर के लिए आए थे, वहां पे दर्शन वगैरह हुआ, और ये सावन का महीना, श्रावण का महीना बोलते हैं उसको, ये चल रहा है। और नासिक में बहुत ज्यादा भीड़ है त्र्यंबकेश्वर में, पूरा दिन वहां पे खड़े रहने के बाद जब वो प्रॉपर्टी पे आए तो सारे के सारे एसी बंद है। एंड उनका कॉल आके बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे थे मुझे। अगर मेरी जगह पे कोई और रहता था तो वो क्या करता था, अरे मैडम ठीक है ना, देखते हैं, हम आते हैं, हम कोई इलेक्ट्रिशियन भेज रहे हैं आपको वगैरह। बट इवेंचुअली व्हाट आई डिड, मतलब मेरे टीम ने और हमने उनके साथ क्या कम्युनिकेट किया, तो हमने उनको और सवाल पूछा कि मैडम क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कौन से एसी नहीं चल रहे, वहां पे क्या सिग्नल आ रहा है, आपने क्या क्या देखा, कैसे हुआ, ये हमने कुछ सवाल उनसे पूछा। हमने और उनको सवाल पूछे कि और कोई दिक्कत हो रही है क्या मैम आपको। और जब हम बात कर रहे थे उनसे पैरेलली, हमने हमारे जो वेंडर हमने रजिस्टर करके रखे थे उनके साथ बात करके हमने बेच भी दिया। और जब तक हमारा कॉल कट हुआ तब तक हमारा 5 से 10 मिनट के बाद हमारा एक वेंडर वहां पे पहुंच गया। और वहां पे सिर्फ एमसीबी का इशू था, एमसीबी का ट्रिप हुआ था, उन्होंने वो चेंज किया और सारे के सारे एसी चलने लग गए। अभी मेरे को मैसेज आया टीम से कि सारी चीजें सॉर्टेड है। तो आपको एम्पथाइज करना पड़ेगा, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाके कि एम्पथाइज कैसे करना रहता है आगे वाले के साथ। मतलब वो क्या बात कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, और उसको क्या फील हो रहा है, राइट, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये सारी चीजों के हिसाब से हमें उसको आंसर करना रहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सच में देखा जाए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ये बहुत डिफरेंट है देन दैट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखोगे, आप कोई भी दूसरा इंडस्ट्री पकड़ लो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से ह्यूमन को समझना पड़ता है, सामने वाले को समझना पड़ता है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अगर आपसे भी गलती नहीं हुआ होगा, फिर भी यू वुड हैव टू एक्सेप्ट इट, नॉट एक्सेप्ट इज एन इन अ वे कि यार हमने गलती किया है, बट यू वुड हैव टू एक्सेप्ट द एंटायर सिनारियो, सिचुएशन को समझना पड़ता है। वो आपको हम सिखाएंगे। दूसरा चीज जो है, दूसरा टूल जो है, सबसे पहले जो मैंने बोला कि आपको गेस को समझना है। गेस को अगर आपने समझ लिया, आपको पता चला कि यार मैं ये सिटी में, लाइक अयोध्या से, अब मैंने मैसेज पढ़ा, कोई अयोध्या से है, कोई हम्पी से है, कोई यूपी से है, कोई नासिक से है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे गेस्ट कौन से टाइप का आ रहा है। ये स्पिरिचुअल गेस्ट आ रहा है, या फिर ये कॉर्पोरेट गेस्ट आ रहा है, या फिर ये फैमिली वाला क्राउड आ रहा है, या फिर ये बिजनेस वाला क्राउड आ रहा है। बहुत बार होता है कि ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, या फिर लीजर वाला एक क्राउड रहता है। लीजर वाला मतलब कोई पार्टी के लिए वगैरह आ रहे हैं, दैट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन आपको उस हिसाब से आपका प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा। दूसरा जो लेवल रहता है दैट इज आपको आपका मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। जब मैंने मेरा पहला प्रॉपर्टी शुरू किया था, मैंने मेरे जो लोकेशन था जहाँ पे मैंने फ्लैट खरीदा था,
वहां से 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस निकाला गूगल मैप पे, और सारे के सारे जो होटल्स है या फिर सारे के सारे जो होम्स है, स्टार्टेड स्पीकिंग विद देम। मैं वहां पे जाके उनके साथ बात करना शुरू कर दिया, या फिर एटलीस्ट मैंने वर्चुअली हर एक का रिव्यू टेस्ट किया, मैंने हर एक का रेटिंग टेस्ट किया, क्या लेवल पे जा रहा है, किस लेवल पे जा रहा है। मैंने अपना खुद का आरओआई निकाला था, आरओआई मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिस्टेंस हमने चेक किया था, हमने उनके परफॉर्मेंस देखे थे, हमने बहुत सारे गेस्ट को भी पूछा था, मतलब बहुत सारे कॉर्पोरेट मेरे पहचान के थे इकोसिस्टम में, या जो पहचान मैंने थे मेरे इकोसिस्टम में, तो मैं सीधा उनके गेट पे जाके उनको पूछ लिया था कि यार ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कितने लोग आते हैं आपको, आपके यहाँ पे आपके क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे, एंड दैट गेव मी अ वेरी बेटर क्लैरिटी। अगर तीसरे टूल के बारे में अगर बात करना चाहोगे तो ये बहुत बार होता है कि होस्ट जो रहते हैं, नए जो होस्ट रहते हैं, ये मिस आउट कर देते हैं ये चीज, दैट इज जनरली लीगल प्रोसेस जो रहता है। अगर पूरे इंडिया में अगर देखोगे, इंडिया में एयरबीएनबी या फिर होम स्टे बिजनेस अगर देखा जाए, ये बहुत ही ज्यादा ग्रे एरिया में पड़ता है। ग्रे एरिया माने क्या रहता है, ना ब्लैक ना वाइट। ब्लैक माने ये कर ही नहीं सकते हैं, व्हाइट माने ये कर सकते हो आप, राइट। एयरबीएनबी या फिर होम स्टे बिजनेस जो है ना, ये बहुत ज्यादा ग्रे एरिया में अंदर कहीं तो भी है। बहुत सारे जो मार्केट में या फिर बहुत सारे जो निर्णय लिए गए थे हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के साइड से, दैट वाज अगेंस्ट दी होम स्टेज। बहुत सारे जो लिए गए दैट वाज फॉर दी होम स्टेज। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में निकल के आ रहे हैं, राइट। हमें खुद का बिजनेस करना है। अगर बिजनेस करना रहेगा, माय स्पेशल ओपिनियन वुड बी, वी शुड नॉट गेट इनटू दिस लीगल फॉर्मेलिटीज, या फिर हम किसी को अगेंस्ट में नहीं जाना है। मेरा भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा जो पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला 3 BHK का, जो मैंने खुद ने खरीदा था, वो मुझे बंद करना पड़ा है। और उसके बाद मैंने फिर ग्रो किया था। वो बंद क्यों करना पड़ा, इज बिकॉज ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज ऑल टुगेदर, लीगल प्रोसेस। एंड देन इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि मुझे क्या करना है, किस टाइप का प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा, कौन से लोकेशन पे लेना पड़ेगा। मतलब थोड़ा मराठी में उसको बोलते हैं ठेच लागून शिकना, या फिर खुद गिर के संभलना जो रहता है, वो हमने सीखा है। मे बी वी वुड बी एबल टू हेल्प यू इन दैट वे। ये 3 चीजें जब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, लाइक आपने पहले गेस्ट को समझा, कौन से टाइप के गेस्ट को आपको कम्युनिकेट या फिर उस पे फोकस करना है। दूसरा मार्केट को समझा। तीसरा लीगल फॉर्मेलिटीज को समझा। देन यू जंप ऑन टू द थर्ड लेवल, दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, या फिर इसको मैं डिलाइटफुलनेस भी बोलता हूँ, कि एक ऐसा कुछ चीज करो जिसके हिसाब से गेस्ट को बहुत अच्छा लगे। मैंने भी बहुत सारी चीजें की, आई शेयर दैट विथ यू। बट ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जब गेस्ट फिर से एक बार सोचता है, तो ये होस्ट के बारे में सोचता है, वो निखिल के बारे में सोचेगा कि यार नासिक में मैं जब गया था तो मैं निखिल को मिला था। एक चीज मैंने और लिख के रखी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, कि आपके खुद के ग्रोथ में ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आप कोई भी Tier 2 सिटी से हो, कोई भी सिटी से हो, और आप बाहर नहीं जा पा रहे होगे, नए नए इकोसिस्टम नहीं देख पा रहे हो, नए नए लोगों से नहीं मिल पा रहे हो, इफ यू बिकम अ होस्ट, अगर आप होस्ट बनते हो, आप अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी में गेस्ट को होस्ट करना शुरू करते हो, उनको इनवाइट करना शुरू करते हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप बहुत अलग अलग कल्चर्स को देखना शुरू करते हैं। लाइक दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस। मतलब हुआ क्या है कि हर एक गेस्ट जो मेरे यहाँ पे आता था, आता है, उनके साथ हम बात करते हैं। हर एक गेस्ट मुझे इनवाइट करते हैं कि निखिल भाई आ जाओ वाइन पीते हैं, निखिल भाई आ जाओ कॉफी पे आते हैं, निखिल भाई आ जाओ चाय पे बैठते हैं, एंड वी डिस्कस वी चैट विद देम। बहुत सारे गेस्ट उनके फैमिली मेंबर जैसा हमें ट्रीट करते हैं, दैट काइंड ऑफ लाइक गोज इनटू डिफरेंट लेवल। हम हमारे सिटी में, हम हमारे घर में बैठ के सारे कल्चर्स को देख सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ होस्ट, एंड दैट रियली इंटरेस्ट मी। ये मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि मेरा अगर जॉब भी देखोगे, आई हैव बीन इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ इनोवेटर्स, जो पूरे भारत देश से नासिक में आते थे, या फिर पूरा भारत भर में अलग अलग स्टार्टअप रहते थे, उनके साथ मैं बात करता था, तो मेरे को पैटर्न समझ में आ गया था। लेकिन जब कल्चर का बात आया, व्हेन आई स्टार्टेड होस्टिंग पीपल, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग कल्चर मुझे समझ में आना शुरू हो गया। अगर ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप देखोगे, ये दो चार अगर चीजें आप करोगे, जैसे आपने कुछ थॉट दे दिया है,
कुछ आपका यूएसपी अगर आपने ऐड कर दिया है, या फिर आपने कुछ वेलकम किट, सुवेनियर किट ऐड कर दिया है, कुछ एक्सपीरियंसेस अगर ऐड कर दिए आपके लिस्टिंग में, इट काइंड ऑफ लाइक हेल्प्स यू टू पोजीशन योरसेल्फ ऑन अ डिफरेंट लेवल। अगर नासिक में जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च किया, मैंने अलग अलग होम स्टे ओनर से बात किया, या फिर वहां पे जाके मैंने देखा कि यार वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें उनसे मिस हो रही है, क्या क्या चीजें वो अच्छे कर रहे हैं। वहां से जब मैंने सीख के, जब मेरा खुद का जब पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, और जब मैंने खुद पोजीशन किया, मैंने मेरे 4 से 5 चीजें खुद के यूनिक ऐड किए। और जब मैंने ऐड किया, जो गेस्ट मेरे पास आ रहे हैं वो खुद रेकमेंड कर रहे हैं उनके दूसरे फैमिली मेंबर्स को, अरे हाँ ठीक है, नासिक जा रहा होगा, इनके साथ रहना, इनके पास रहना, ये 4 चीजें आपको अच्छी देती है। ये जो मैंने आपको बोला, इसमें एक कोई तो भी अगर चीज आप करोगे, दैट वोंट मेक अ डिफरेंस। आपको सारे के सारे, मैंने जो वर्ड यूज किया था वैल्यू चेन, आप ये लिख लीजिए कहीं तो भी, वैल्यू चेन। वैल्यू चेन माने क्या रहता है ना, कि आपको हर एक जो नोड रहेगा जर्नी में, हर एक नोड पे, हर एक पॉइंट पे जर्नी के, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ता है। और आपके भी जर्नी में, आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना है, आपको खुद का बिजनेस करना है, आपको होम स्टे बिजनेस में आना है, आपको हॉस्पिटैलिटी में आना है, तो आपको पूरा एंड टू एंड वैल्यू चेन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। और ये तकरीबन 6 चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। 6 कॉमन मिस्टेक हो रही है, और ये प्रॉब्लम मेरे साइड से भी हुए थे। लाइक आई गिव यू वन, एक एक एग्जांपल देते जाता हूँ मेरे खुद के बारे में। अगर देखा जाए तो वीक रिसर्च, लाइक एक प्रॉपर्टी मैंने ऐड ऑन बोर्ड किया था। मैंने सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट में मैंने सोचा कि ये वाला लोकेशन, यहाँ पे ये टाइप के लोग आते हैं, तो ये टाइप के लोगों के हिसाब से मैं ये प्रॉपर्टी बनाऊंगा, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें ऐड करूंगा, दैट नेवर वर्कड आउट, राइट। तो मैंने 3 से 4 महीना वो प्रॉपर्टी चलाया, और देन आई टुक अ डिसीजन कि मैं इसको स्टॉप करता हूँ, दूसरे लोकेशन पे प्रॉपर्टी देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा रिसर्च वहां पे बहुत ज्यादा वीक हो गया था, मैंने प्रॉपर्टी बहुत इम्पल्सिव डिसीजन में ऑनबोर्ड किया था, एंड दैट काइंड ऑफ लाइक ट्रिगर्ड मी एज वेल। दूसरा हो जाता है कि प्रॉपर्टी रॉन्ग लिया। जो मैंने सबसे पहले मेरे लाइफ का जो प्रॉपर्टी लिया था, जो मैंने खुद ने खरीदा था, 3 BHK प्रॉपर्टी, जो मैंने खुद EMI अभी भी भर रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी मैंने ऑनबोर्ड किया था, वो लीगली, लीगली देखा जाए तो वो सोसाइटी में था, और सोसाइटी वालों ने अलाउ नहीं किया, तो मुझे वहां से स्टेप आउट करना पड़ा। मेरे एथिक्स, मेरे वैल्यूज ऐसे है कि आई डोंट वांट टू हर्ट अदर्स एज वेल। मेरे वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रहा होगा, तो आई काइंड ऑफ लाइक गो अहेड एंड सिट विद देम, एंड आई काइंड ऑफ लाइक डिस्कस ऑन, आई स्टेप आउट ऑफ इट, और वही हमने किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके भी जर्नी में ये सारी चीजें आ सकती है, तो प्रॉपर्टी पहले ही देखते टाइम आप कैसे चूज कर सकते हो। अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी रहेगा, हम वो भी वैलिडेट करेंगे ये प्रॉपर्टी सच में राइट है क्या ये बिजनेस मॉडल के लिए, वो भी हम एक बार वैलिडेट कर सकते हैं। तीसरा चीज अगर देखोगे कि लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग आपको बहुत अच्छे से करना पड़ता है। आपके फोटोज अच्छे चाहिए प्रॉपर्टी के। दूसरा, जो एम्यूनिटीज जो रहते हैं प्रॉपर्टी के, वो एकदम सफिशियंट एम्यूनिटीज आपको डालने पड़ते हैं। बहुत सारे लाइक आई हैव अ लिस्ट ऑफ मोर देन 250, 250 से ज्यादा एम्यूनिटीज का मेरे पास लिस्ट है, कि अगर आपका बजट कम रहेगा ये वाले एम्यूनिटीज आप डालिए, आपका बजट अगर ज्यादा रहेगा तो ये वाले एम्यूनिटीज आप डाल सकते हैं। अगर आपका बजट सब्सटेंशियली अच्छा है, तो ये वाले एम्यूनिटीज डालोगे तो आपको ऑक्यूपेंसी अच्छा आएगा, और अच्छे लोग आपके पास आ सकते हैं। सो ट्राई टू पोजिशन इन दैट वे। आपको लिस्टिंग कैसे बढ़ा सकते हैं वो देखना है। वीक लिस्टिंग में कभी मत जाए कि चलो मैंने कुछ ना कुछ मेरे मोबाइल से फोटोज निकाल दिए है, जो चीजें हैं वैसे ही डाल दिए है, जो कर्टन थे मेरे पास वो मैंने डाल दिए है, और वैसे के वैसे फोटो निकाल के मैंने लिस्ट कर दिया है। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है ऐसे नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अगर देखोगे, आपका लिस्टिंग जाता है। आपने सिस्टम नहीं रखा, कोई भी सिस्टम नहीं है आपके पास कि चेक इन से पहले क्या करना है, चेक इन के टाइम क्या करना है, क्लीनिंग का सिस्टम आपके पास नहीं बैठा है, मेंटेनेंस कैसे हैंडल करना है वो आपके पास नहीं है, इसका अगर प्रॉपर प्रोसेस नहीं रहेगा, तो बहुत सारी चीजें फट सकती है। और ये मिस्टेक बहुत ज्यादा हैम्पर करती है। जो चौथा वाला जो पॉइंट है कि सिस्टम आपके हाथ में नहीं है, जब ये नहीं रहता है, तो दिस इज द ओनली रीजन बहुत ज्यादा होम स्टे ओनर्स पहले 4 से 5 महीने में ही बैकआउट कर देते हैं, कि यार नहीं हो रहा है मुझसे, मैं मेरा प्रॉपर्टी डीलिस्ट कर रहा हूँ। लेकिन शुरू करते टाइम ही अगर आपने आपके सिस्टम्स, एंड टू एंड सारे सिस्टम्स अगर मैप करके रख दिया है, एक प्लेबुक आपने मैप करके, आपके SOP, SOP बोल के एक टर्म है, लिख लीजिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर।
ये जो चीज रहती है ये आपको बहुत ही ज्यादा मायने रखती है जब आप स्टार्ट करते हैं। अगर इसके साथ स्टार्ट करते हैं, आप एक से दो, दो से तीन, तीन से चार प्रॉपर्टी भी बनवा सकते हैं। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू रहता है, और ये बहुत बार पेशेंस का गेम रहता है। और दूसरा मतलब अ, आप इसको कैसे टैकल करते हैं, दिस काइंड ऑफ लाइक शोज अप योर स्किल एज वेल। आपका स्किल भी इंप्रूव करता है कि मैं सच में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बना भी हूँ या नहीं बना हूँ। ये आपको यहाँ पे शो करता है, दैट इज जब गेस्ट आपको कंप्लेंट करता है। वो कंप्लेंट छोटी से छोटी भी हो सकती है कि यार रूम में चप्पल नहीं है, से लेके बाथरूम क्लीन नहीं है, से लेके एसी नहीं चल रहा है, से लेके गीजर नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आ रहा है। ये हो गया आपके माइनर इश्यूज। दूसरे इश्यूज हो सकते हैं कि यार रूम ही बहुत ज्यादा गंदा पड़ा है, बहुत ज्यादा डस्ट है, वगैरह वगैरह। और उससे मेजर इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये तो हो गए कंप्लेंट्स, बट कुछ इश्यूज या फिर उसको मैं बोलता हूँ एस्केलेशन। एस्केलेशन मैट्रिक्स भी आपको देखना पड़ेगा। लेवल वन एस्केलेशन, लेवल टू एस्केलेशन। लेवल टू में अगर आपके रूम में अगर कुछ फूट जाता है, आपने टीवी अच्छे से लगाया था वो फूट गया, आपने कुछ आपके दादा दादी का कुछ मेमोरी थी वो आपने एज अ आर्टिफैक्ट लगाया था वो टूट गया है, तो ये सिचुएशन में आप कैसे डील कर सकते हो गेस्ट के साथ, ये वाला आपको डिस्टिंग्विश करेगा। इधर यू आर अ गुड होम स्टे ओनर और यू आर ऑन अ बॉर्डर लाइन ऑफ होम स्टे ओनर। और ये गेस्ट कंप्लेन जो है ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है आपको वर्क लाइफ बैलेंस में। ये इसको भी कैसे आप बैलेंस आउट कर सकते हैं, इसका प्लेबुक हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर सिक्स रिवॉल्व्स अराउंड द कंप्लायंस इश्यूज। कंप्लायंस इश्यूज में दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक ऑल टुगेदर, बट अगर इसको 30 सेकेंड में अगर बताना चाहोगे तो आपको अप्रूवल कैसे लेते हैं, आपको ओनर के साथ, अगर आप खुद ओनर होगे तो देयर इज नथिंग लाइक इट, लेकिन आपको लीगली आपको कैसे स्टैंड पॉइंट रखना है। सेकेंड लेयर में अगर देखा जाए, अगर आप ओनर नहीं हो तो आपको प्रॉपर्टी ओनर के साथ कौन से एग्रीमेंट में जाना है, और जब भी गेस्ट आ रहे होंगे उनसे कौन से आईडी लेने हैं और कैसे वेरीफाई करना है, ये सारी चीजों के बारे में हमें बात करना पड़ेगा। ये अगर कोर्स अगर देखोगे, ये कोर्स में हमें एंटायर होम स्टे बिजनेस क्या है, नंबर वन व्हाट इज इट, नंबर टू हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर थ्री हमें ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वैलिडेशन आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ इट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल में आपको बहुत ज्यादा हार्ड स्किल की जरूरत नहीं है कि आपको टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड होना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज, आपको बहुत ज्यादा अगर देखो जाए तो कि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा नहीं है। और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, ऐसी चीज नहीं है। यू कैन, ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम में आप खुद को पोजीशन कर सकते हैं। एंड दिस इज वेयर दिस कोर्स कम्स इनटू पिक्चर, कि जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एंटायर ये स्पेक्ट्रम में आप कहाँ पे आपको खुद को पोजीशन करवा सकते हो। मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, या फिर मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास ये रिसोर्स है, मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास ये नेटवर्क है, मेरे पास ये नेटवर्क नहीं है, या फिर मेरे पास स्किल का भी स्पेक्ट्रम रहेगा। ये सारे मैट्रिक्स में आप आपको कहाँ पे रखोगे, ये कोर्स आपको वो डिफाइन करने में मदद करेगा, आपको खुद को पोजीशन करने में मदद करवा सकता है। इसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर देखा जाए होम स्टे ओनर्स में, इसको मैं डिवाइड करता हूँ चार फेजेस में। और ये चार फेजेस मैंने क्यों रखे हैं, बिकॉज आई हैव बीन मेंटरिंग, मैं बहुत सारे लोगों को मेंटोर भी कर रहा हूँ जिनको होटल्स स्टार्ट करने हैं, जिनको खुद के होम स्टे स्टार्ट करने हैं, या फिर जिनको खुद को एक टूर गाइड बोल के पोजीशन करना है। ये आपको तीन चीजें तो देखनी ही पड़ती है। लेवल वन इज अराउंड, आपको आपका गेस्ट और आपका मार्केट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग, राइट। ये अगर आपने अच्छे से नहीं समझा और आपने अगर प्रॉपर्टी को गलत चीज के हिसाब से अगर पोजीशन कर दिया, तो आपका ओवरऑल जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो सकता है। लाइक फॉर आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, आपने प्रॉपर्टी बनाया है फैमिली के लिए, लेकिन आपके यहाँ पे मार्केट है कॉर्पोरेट क्राउड का, आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट क्राउड आ रहा है, उनको फैमिली वाले एम्यूनिटीज लेके कोई फायदा ही नहीं है। दूसरा, आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा फैमिली क्राउड आ सकता है, लेकिन आपने वहां पे छोटे छोटे रूम्स बना के बहुत मिनिमम एम्यूनिटीज दे दी है, दे विल ऑलवेज प्रेफर अदर होटल्स जो सस्ते में मिल रहे हैं, राइट। तो ये पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फेज वन में। फेज टू में वी विल बी कवरिंग द एंटायर प्रॉपर्टी एंड द डील स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टी कौन सा चूज करना है, प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या चूज करना है, प्रॉपर्टी का टाइप क्या रहेगा, ओनर के साथ कैसे डील करना है, ओनर का पर्सोना कैसे होना
उनके साथ आपको डील क्या करना है, ये सारी चीजें फेज 2 में आएगी। फेज 3 विल रिवॉल्व अराउंड एंटायर कॉन्सेप्ट या फिर द सेटअप ऑफ इट। लाइक फेज 3 से हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन से ब्रैकेट में पोजीशन करना है, 3,000, 2,000, 4,500 पर नाइट वाले का क्लाइंट को हिट करना है। दूसरा, आपको क्या कॉन्सेप्ट रखना है, क्या थीम रखना है प्रॉपर्टी का, आपको कितना खर्चा करना है, कितना बजट डालना है, क्या थीम डालना है, इंटीरियर्स कैसे करने हैं, और फिर लिस्टिंग कैसा करना चाहिए, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं फेज 3 में। And phase 4 revolves around how you will operate one property very very effectively। एक प्रॉपर्टी इफेक्टिवली अगर आप रन कर सकते हो, देन आप एक प्रॉपर्टी से मल्टीपल प्रॉपर्टीज में कैसे जा सकते हो, या फिर एक प्रॉपर्टी जो आपने ये लेवल पे ये यहाँ पे पोजीशन किया था, इसको आप ऊपर कैसे ले सकते हो, वर्टिकली आप कैसे ग्रो कर सकते हो। ये हम 2 वीक के प्रोग्राम में सीख सकते हैं आगे जाके। ये डिफरेंट क्यों है, इज बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ा हमने सीखा है ये जर्नी में। लाइक व्हाट वी हैव रियलाइज सो फार इज वी वर कॉन्स्टेंटली गेटिंग इन टच विथ दिस सुपर होस्ट, या फिर जो दूसरे होस्ट थे अलग अलग सिटीज में, उनके साथ मैं बात करता था। लेकिन हर एक बार हो क्या रहा था कि जब मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तब मैं किसी होस्ट के साथ, या फिर तब मैं किसी होटल ओनर के साथ, तब मैं किसी वेंडर या फिर एडवाइजर के पास जाता था, उनको सवाल पूछता था और वहां से इंफॉर्मेशन लेता था। मतलब जब जब मुझे प्रॉब्लम आया है, तब तब मैंने वो सवाल पूछ के वो डेटा लिया है। एंड द चैलेंज विद दैट वाज माय ग्रोथ वाज वेरी स्लो। मतलब वो मुझे लगा है अभी तक, लाइक इन 6 मंथ ऑफ स्पैन, मैंने जब से जॉब से रिजाइन किया है, लाइक आई गॉट फ्री इन दिसंबर, और अभी चल रहा है आई गेस अगस्त, मतलब इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 8 मंथ्स। 8 महीने में अगर देखा जाए, आई स्टार्टेड with one property, now I have 9 and I'll be adding 10 more properties in a month or so। ये जर्नी अगर देखा जाए, ये जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बट वो सीखने के लिए मुझे हर बार हिट करना पड़ा है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को। बट ये चीजें हम प्रैक्टिकली जो जो हम सीखे हैं यहाँ पे बता सकते हैं आपको एक ही सेशन। दूसरा अगर देखा जाए तो आई हैव बीन अ रियल ऑपरेटर। मैंने खुद से प्रॉपर्टी, हर एक एग्रीमेंट खुद से हमने डाला है, हर एक क्लॉज हमने खुद से बना के डाला था। वी हैव बीन स्पीकिंग विद अ लॉट ऑफ लीगल काउंसलर्स ऑल टुगेदर, वी हैव बीन स्पीकिंग विद अ लॉट ऑफ ऑपरेटर्स, ब्रोकर्स, अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स एज वेल। ऑन टॉप ऑफ इट आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिजाइनर हो गए, वेंडर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो ये हम दिन भर करते रहते थे, दैट्स व्हाई वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वी कैन पेनिट्रेट टू यू। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी रियली फील इज, अगर ये वर्कशॉप से कोई अगर खुद से अगर होम स्टे बिजनेस अगर स्टार्ट कर सकता है, और वो 1 से 2, 2 से 3 प्रॉपर्टी अगर बना सकता है, एंड वो अगर बहुत सारे लोगों को होस्ट कर सकता है, दे विल काइंड ऑफ लाइक गिव अ गुड रेशियो ऑल टुगेदर, बहुत अच्छे से अगर रिव्यू दे सकते हैं आपको, दैट वुड बी अवर विन विन सिचुएशन। अगर आज तक अगर देखा जाए, लाइक डे बिफोर यस्टरडे, मतलब परसों ही हमने 3,000 गेस्ट का बेंचमार्क क्रॉस किया। लाइक हमने 3,000 गेस्ट को होस्ट किया है अभी तक, 3,100 कुछ तो भी हुआ है अभी, 3,100। मोर देन 15 प्लस कंट्री, 15 प्लस कंट्री से लोग आके रह गए हमारे पास। एंड दैट टू अगर देखा जाए, आई हैव बीन मेंटेनिंग अराउंड 4.9 का रेटिंग अभी तक, 4.94, 4.95 का रेटिंग अभी तक मैंने इंश्योर किया है। एंड दैट हैज बीन ट्रिमेंडस वर्क व्हाट वी हैव डन। और ये पूरा का पूरा प्लान, आई वांट टू गिव इट टू यू, एंटायर प्ले बुक ऑल टुगेदर। ये किसको बेनिफिट हो सकता है, जिनके पास खुद का प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या फिर प्रॉपर्टी नहीं भी होगा, वो प्रॉपर्टी दूसरों का लेके उनके साथ एग्रीमेंट करके कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, उनको किसी को होम स्टे बिजनेस में आना है, या फिर उनको ये पूरा हॉस्पिटैलिटी बिजनेस समझ के लेना है कि मैं फ्यूचर में आके इसमें कुछ कर सकता हूँ। एंड ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, वर्क डालना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा नेटवर्क, बहुत ज्यादा फंड लाइक चाहिए रहेगा। दिस इंडस्ट्री नीड्स योर टाइम एंड जेन्युइन एफर्ट। अगर जेन्युइन एफर्ट डाल सकते हो और अगर टाइम डाल सकते हो, दैट्स इनफ। गेस्ट को अगर आपने टाइम दिया, he'll बी मोर, और बहुत ज्यादा इंप्रेस हो सकता है आपसे देन दैट ऑफ गिविंग हिम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ goodies ऑल टुगेदर। सो आई जस्ट शो, दिस वॉज माई फर्स्ट प्रॉपर्टी गाइज, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो ये जब मैंने खरीदा था, आई वॉज ओनली 29 और 30 ईयर्स ओल्ड।
पहला जॉब चल रहा था टाटा में, कुछ एंड सेविंग्स वन वगैरह मोर करके। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये आपने मतलब पार्ट टाइम करे थे, राइट? मतलब आप एक हम्म। फुल टाइम जो बिजनेस में नहीं थे, तो ये पार्ट नहीं टाइम नहीं भी नहीं, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, करेक्ट? यस यस, दिस वाज पार्ट टाइम, लाइक मैं जॉब करके हम्म। ये कर रहा था। लाइक हम्म। ऑलमोस्ट फॉर 1.5 ईयर मैंने जॉब करके ये संभाला था। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ये इंडस्ट्री, अगर आपने अगर हम्म। अच्छे से अगर स्टडी करके अगर उतरते हो ना, थोड़ा रिसर्च करके, हम्म। तो दिस इज प्रीटी इजी इंडस्ट्री। बट ओनली थिंग इज कि आपको कुछ चीजें नॉन निगोशिएबल है जो आपको देखने ही पड़ते हैं। ये पहला जो प्रॉपर्टी मैंने किया था, ये बहुत ज्यादा रिसर्च की, आपको लिविंग रूम में क्या क्या रखना पड़ेगा, आपको बेडरूम में क्या क्या रखना पड़ेगा, क्या क्या एम्यूनिटीज देने हैं, किचन में क्या करना है क्या नहीं करना है। इफ यू कैन सी डाइनिंग में ऐसा, अगर ये प्रॉपर्टी देखोगे किसी इंटीरियर डिजाइनर को अगर दिखाओगे तो दे विल डेफिनेटली से कि यार 35-30 लाख का खर्चा किया होगा। लाइक बट ये पूरा एंड टू एंड प्रॉपर्टी का फर्निशिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, लाइटिंग वगैरह अगर पकड़ा जाए तो 7.5-8 लाख में मैंने किया था। जस्ट बिकॉज आई डिड अ गुड रिसर्च। कुछ चीजें आइकिया से उठाई थी, कुछ चीजें मैंने लोकल वेंडर से बना के ली थी। एंड दैट काइंड ऑफ लाइक बहुत कम टाइम में मैंने 1.5 महीने में मेरा पूरा प्रॉपर्टी रेडी करके मैंने लिस्ट कर दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आई गॉट अ टैग। अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे, देयर इज अ टैग कॉल्ड सुपर होस्ट, वाया विया के नाम पे। ये पहले मेरे नाम पे था, निखिल देवरे नाम पे था, बट मैंने खुद का अगर ब्रांड बनाया तो मैंने वो चेंज कर दिया, वाया विया सुपर होस्ट। अभी ये टैग मिला है। इफ यू सी, तो हुआ क्या ना, आपको खुद का ब्रांड बनाना पड़ता है गाइस। इफ यू डोंट हैव एनी ब्रांड, अगर आपका एक अगर होम स्टे रहेगा, अगर आपका एक प्रॉपर्टी रहेगा, इट वुड बी आइडियल कि आप दूसरे किसी ब्रांड के साथ अटैच हो जाओ या फिर किसी ब्रांड एडिटिटी के साथ अटैच हो जाओ। इनिशियली मैंने एक ब्रांड खुद का बनाने का कोशिश किया, स्टे प्रेन्योर होम्स प्राइवेट लिमिटेड। इट वाज बिकॉज मैंने जब मेरा जर्नी बताया, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होम से, बहुत सारे फाउंडर्स, एडवाइजर्स, सीईओज नासिक में आते रहते थे और उनको मैं जगह देता था, इसलिए मैंने स्टे प्रेन्योर नाम दिया था। स्टे मैंने रहने की जगह, प्रेन्योर माने एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को रहने की जगह, ऐसे मैंने कंपनी का नाम दिया था, स्टे प्रेन्योर होम्स प्राइवेट लिमिटेड। इवेंचुअली आई गॉट टू नो, मुझे ये पता चला कि यार जो एंटरप्रेन्योर्स, जो फाउंडर्स आते हैं, वो एक इंडिविजुअल रूम प्रेफर करेंगे, बट मेरा जो क्राउड निकल के आ रहा है, अभी मैंने कल का डेटा निकाला था, 73% ऑफ पीपल विच हुम आई हैव होस्टेड, मतलब 73% लोग जिनको मैंने होस्ट किया है वो फैमिलीज थे। 20 से 30% लोग जो थे, 20-25% लोग जो थे, फिर वो ग्रुप्स या फिर इंडिविजुअल कपल्स वगैरह ऐसे रहेंगे। ये मैंने खुद का प्लेटफॉर्म बना दिया है, यहाँ पे खुद आप लोकेशन डालो, चेक इन चेकआउट आपको जो चाहिए वो रहेगा। वाया विया बोल के मैंने नाम दिया है। वाया इज डिराइव फ्रॉम वर्ड वायु। वायु माने बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। विया अगर देखोगे, विया माने ओवरऑल गो थ्रू इट, इंग्लिश में रहता है गो थ्रू इट, मतलब बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो बट गो थ्रू इट, इमर्ज योर सेल्फ इन टू द सिटी। हम जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनको ये भी एक्सपीरियंस देते हैं कि आप यहाँ पे अगर आ रहे होगे तो हम आपको नासिक का एक्सपीरियंस देंगे, हम आपको हेरिटेज वॉक दे सकते हैं, हम आपको फूड ट्रेल दे सकते हैं। ये सारी चीजें हमने उनके लिए कर रहे हैं। ये वाले मेरे कुछ प्रॉपर्टी में भी मैं आपको एयरबीएनबी पे ही दिखाता हूँ, इट विल मेक अ, या आई थिंक विल हैव टू स्टार्ट विद Q&A नाउ। यस यस, ये कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे। ये वाला मैंने नया जस्ट यही वीक में हमने इंट्रोड्यूस किया है प्रॉपर्टी। इसका इंटीरियर से लेके सारे कंसेप्चुअलाइजेशन हमने किया है, लाइक रिसर्च कैसे करना पड़ता है, कौन सा थीम प्रॉपर्टी का सच में जा सकता है, वहां पे हमने थॉट दिया है। मैंने रिसेंटली एक पूरा का पूरा बिल्डिंग ऑनबोर्ड किया है, जहाँ पे हमने नासिक हेरिटेज का थीम दिया है। जब कोई नासिक में आएगा तो उनके दिमाग में क्या आएगा, तो गोदा घाट, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर आएगा। तो मैंने पूरा प्रॉपर्टी उस हिसाब से, मैंने लिविंग रूम में ही मैंने गोदा घाट बना दिया, गोदावरी का घाट बना दिया है। नासिक इज वेल नोन फॉर पैठनीज, सिल्क साड़ीज, तो मैंने उनका फ्रेमिंग लगा दिया है। उदयपुर से मैंने कुछ स्विंग्स लाए थे, वो मैंने लगा दिए हैं। दीज आर माई 10 प्रॉपर्टीज, मेरा पूरा का पूरा ये बिल्डिंग है। एक मैंने जो प्रॉपर्टी ऑनबोर्ड किया था, इट वॉज वेरी प्लान्ड। ये वाला जो प्रॉपर्टी है, तो उसके मैंने पूरा थीम दे दिया है। ये वाला है वाइन थीम। नासिक में तकरीबन 30 से 35% लोग जो आते हैं, परसेंट जो लोग आते हैं, दे कम हियर फॉर वाइन या फिर लीजर के पर्पज से। एक डिवाइन वाला थीम मैंने दिया है, दिस वन। डिवाइन माने कि भगवान के लिए कोई आ रहा होगा, स्पिरिचुअल पर्पज के लिए कोई आ रहा होगा, तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी मैंने पोजीशन किया है। तो ऐसे अभी फिलहाल मेरे लिए, मेरे पास अभी
5 बंगलोज और 2 बिल्डिंग्स ऐसे है। एंड पाइपलाइन में और कुछ प्रोडक्ट्स भी है, बट लेट्स टेक द पर क्वेश्चंस। आई बी हैप्पी टू शेयर द डैशबोर्ड वंस अगेन, बट क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। ओके ओके या आई थिंक विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। सो काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो फर्स्ट इसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है ये बिजनेस के लिए? लीगल रिक्वायरमेंट आप जो स्टेट में रह रहे होगे वहां से डिफर करता है। अगर आप महाराष्ट्र में अगर रह रहे होगे, देयर इज अ बॉडी कॉल एमटीडीसी। एमटीडीसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट बी लाइसेंस मिलता है। बी लाइसेंस के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ बेड्स है वो 10 के ऊपर नहीं जाने चाहिए। आप क्या क्या चीजें दोगे, आपको मेन्यू अपलोड करना पड़ता है, आपको कंप्लायंस के हिसाब से कुछ चीजें देनी पड़ती है, कुछ एनओसीज वगैरह लगती है सोसाइटी वगैरह से या नेबर्स से। तो ये सारी चीजें हैं विच आर इजीली फेचेबल, बट कुछ चीजों को हमें इंश्योर करना ही पड़ता है। मे बी हम वो थोड़ा डिटेल में, बिकॉज लीगैलिटी इज अ वेरी कोर ऑफ दिस बिजनेस। जैसे मैंने पहले बताते टाइम श्रीराम बोला कि ये ग्रे एरिया में आता है। होम स्टे जो है, हम्म ना ये ब्लैक है ना ये वाइट है। ब्लैक माने हम्म कि कर ही नहीं सकते, वाइट माने आप कर सकते हो। द इवन लीगल फॉर्मेलिटीज या फिर प्रोसेस अभी जो है, दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ये हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो वी एज अ होम स्टे ओनर, वी एज एंटरप्रेन्योर, हमें नेविगेट करना पड़ेगा वो लॉज के अंदर से। हर एक स्टेट हर एक स्टेट में लॉज अलग अलग है, उस हिसाब से वी वुड हैव टू अडहेर टू इट। ओके। सो हम इस प्रोग्राम में आई थिंक इन डेप्थ कवर करेंगे स्टेट वाइज, राइट? या आई हेल्प यू विद दैट। अगला है कि हाउ टू हैंडल मैन पावर। मल्टीपल अगर प्रॉपर्टीज है तो मैन पावर कैसे हैंडल करे, मतलब एक ही हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग रखे, या वो सेंट्रली ऑपरेट हो सकता है? मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर हम्म देखा जाए तो आई स्टार्टेड विद 1 प्रॉपर्टी। बाकी अगर देखा जाए मेरे 5 बंगलोज है और कुछ बिल्डिंग्स है मेरे, स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स वगैरह है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो जो बिल्डिंग्स है वहां पे आई हैव बीन मैनेजिंग स्टाफ देयर इटसेल्फ। वहां पे खुद स्टाफ मैंने सिलेक्ट किया है। और दूसरा अगर देखा जाए मेरे टीम के अंदर, मेरा अभी 9 लोगों का टीम है, 9 पीपल टीम, जो अभी मैं थोड़ा एक्सपांड भी कर रहा हूँ। मेरे 9 लोगों के टीम में मैंने हाउस कीपिंग का स्टाफ 2 लोगों का भी हायर करके रखा है, जो अगर किसी प्रॉपर्टी पे अगर कोई चैलेंज होता है तो मैं उनको इजीली डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो आपको वो थोड़ा बैलेंस आउट करने का। आप अगर इंडिविजुअल होस्ट हो, इंडिविजुअल होस्ट अगर रहोगे, अगर आपकी एक ही प्रॉपर्टी है, तो आई विल सजेस्ट कि कुछ ऐसे सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे आपके सिटी में, हॉबिट जैसे, स्नैपिट जैसे वगैरह। आप उनको इंश्योर कर सकते हो, वहां से सर्विस ले सकते हो, या फिर आप खुद एक हायर कर सकते हो बंदे को, 10,000, 12,000, 15,000, उसकी सैलरी के ऊपर हम बात करेंगे कोर्स में। उनको क्या क्या चीजें आपको बतानी है वो रहता है एसओपी में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। वो आपको क्या क्या बताना है वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे वो आपको इंश्योर करने पड़ेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी माने आपको ग्रोसरी भी मेंशन वहां पे रखनी पड़ती है। लाइक अगर आपने 2-3 मैगी के पैकेट रखने हैं, आपको कॉफी सैशे रखने हैं, आपको टी सैशे रखने हैं, आपको मिल्क पाउडर आता है, मिल्क पाउडर रखना है, टॉवेल्स वगैरह अपने रखने हैं, या फिर आपको ब्लैंकेट वगैरह रखना हो। ब्लैंकेट भी आप सिर्फ बिछा के नहीं रख सकते, आपको ब्लैंकेट अच्छे से फोल्ड करके रखना पड़ेगा हॉस्पिटैलिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो इफ आपके यहाँ पे कोई आंटी रहेगी, कोई अगर मेड रहेगी जो ये काम कर सकता है, बट उसमें भी क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। लाइक कैरेक्टरिस्टिक एज इन, ये एसओपी वो सच में समझ सकते हैं क्या। दूसरा, ये ट्रेनिंग अगर आप दे रहे होगे वो कोचेबल है क्या। अगर नहीं रहेगा, इट इज वेरी इजी टू रेप्लिकेट दिस एसओपीज टू अ पीपल जिनको आप हायर कर सकते हो। क्योंकि अपने करेक्ट। पास वो जो टाइम स्लॉट है वो कम रहता है, लाइक 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम स्लॉट रहता है। वहां पे आप उसको एकदम अच्छे से पोजीशन करना चाहिए। करेक्ट, मतलब देखो अगर आप कोई भी मैकडोनल्ड्स जाओ तो वहाँ का कोई शेफ कोई स्किल्ड नहीं होता है, उसको बस एसओपी क्लियर डिफाइन होता है, और वो एसओपी के हिसाब से वो वहाँ का पर्सन काम करता है, और आपको सेम टेस्ट सेम एक्सपीरियंस कोई भी मैकडोनल्ड में जाओ तो वैसे मिलता है। तो सेम थिंग हॉस्पिटैलिटी में भी होता है। तो वो प्लेबुक हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2-3 लोगों से आया है कि अभी तक समझ में नहीं आया कि इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, क्या हम बिना इन्वेस्टमेंट का भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्या? श्योर। तो मे बी ये जो सवाल है इसके 2-3 लेवल में मैं आंसर दूंगा।
पहला चीज तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी रहेगा, अगर आपको खुद से अगर होस्ट बनना रहेगा, आपको खुद से अगर होस्ट करना है लोगों को, तो आपको प्रॉपर्टी वो लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो एमिनिटीज ऐड करना है, लाइक कर्टन रहेगा, आपको आयरन रहेगा, पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर लगाना है, या फिर आपको अच्छे मैट्रेस लगाना है, तो ये थोड़ा बहुत खर्चा रहेगा। दूसरा चीज, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आप खुद अगर होस्ट को होस्ट बनना चाहते हो, को होस्ट बोल के एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसा है। कि को होस्ट अगर बनना चाहते हो, वहां पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ओनर हो उनको आप बता सकते हो कि एक काम कीजिए, आपका ये प्रॉपर्टी है, इसमें ये चार पांच एमिनिटीज ऐड कीजिए, ये थोड़ा खर्चा कीजिए, आपको रेंटल इनकम ये प्रॉपर्टी से 20,000 25,000 मिल रहा है, मैं आपको ये बढ़ा के 40,000 35,000 तक लेके आता हूँ। अगर ये एश्योरिटी अगर आप दे सकते हो, तो डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी ओनर आपके साथ टाइप कर सकता है। डिपेंड्स ऑन सोसाइटी फॉलो कर रही है या फिर प्रॉपर्टी का टाइप कौन सा है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप खुद को कहाँ पे पोजीशन कर रहे हैं। ये जो वर्टिकल है जिसमें आपके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है, आपके पास 1 रुपया खर्चा नहीं करने के लिए है, वहां पे भी आप खुद को पोजीशन कर सकते हो। आपका खुद का प्रॉपर्टी, वहां पे भी पोजीशन कर सकते हो। आपका प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे का प्रॉपर्टी है, वो आपको पता है बंदा, उसके साथ भी पोजीशन करवा सकते हो। इफ यू आर एन इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट ऑल टुगेदर, वहां पे भी आप पोजीशन कर सकते हो। दैट्स इट्स अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑल टुगेदर। कि अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो आपको किस वर्टिकल में जाना है, आपको किस हिसाब से आगे बढ़ना है, वहां पे भी हमें थोड़ा फ्रेमवर्क हम आपको बता सकते हैं। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जब पहला प्रॉपर्टी था जो मैंने खुद से खरीदा था, वहां पे मैंने सारा चीजें खर्चा वगैरह खुद से किया था, इंटीरियर सब मैंने किया था, बट इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि यार मेरा खुद का प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, फिर भी मैं ये बिजनेस चला सकता हूँ। और जो मैंने डैशबोर्ड पे अभी दिखा है सारे के सारे प्रॉपर्टीज, उसमें से एक भी प्रॉपर्टी मेरा नहीं है, ओके। इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं है, एक भी इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एक प्रॉपर्टी में किया था मैंने, जो लीज पे लिया था, बाकी सारे प्रॉपर्टीज में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो जो भी इंटीरियर्स है वो आपने डिजाइन करवा के लिए, बट पैसा प्रॉपर्टी ओनर का लगाया है। हाँ जी, हाँ जी, यस। ओके। एंड उसी पे अगला कंटिन्यूटी में क्वेश्चन है कि इसमें मतलब कितना एक प्रॉपर्टी से कितना पैसा बन सकता है, वो क्वेश्चन था, कितना प्रॉफिट बन सकता है एज अ होस्ट। ओके, सो ये थोड़ा आई थिंक सब्जेक्टिव। इस पे मैं कंटिन्यूटी और एक क्वेश्चन पूछूंगा, श्योर, श्योर। मतलब ऐसे दो और एक है कि मेरा खुद का प्रॉपर्टी है तो कितना पैसा बन सकता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से आंसर करो कि मेरा इधर खुद का बिजनेस है, खुद का प्रॉपर्टी है, तो मैं कितना कमा सकता हूँ अगर मैं खुद ही होस्ट हूँ तो, और मैं किसी और के प्रॉपर्टी में एज अ होस्ट काम कर रहा हूँ तो मैं कितना कमा सक एज अ होस्ट मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मैं कितना कमा सकता हूँ। ठीक है, तो आपका खुद का प्रॉपर्टी है, आप खुद होस्ट कर रहे हो गेस्ट को, इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा कि आपका लोकेशन क्या है, आपका सिटी कौन सा है, और कितने लोग आ रहे हैं। वो हमें, जो मैंने फेज 1 बोला था कि मार्केट रिसर्च में हमें पता चल गया किस टाइप के लोग आ रहे हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आपके पास कॉर्पोरेट क्राउड आ रहा है, तो आपके पास वो सारे फॉर्मेलिटीज है क्या। दूसरा, आपके पास अगर फैमिली वाला क्राउड वो सिटी में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप उस हिसाब से पोजीशन कर सकते हो क्या। वो हिसाब से अगर देखा जाए, आपका प्रॉपर्टी आप अगर खुद होस्ट हो, तो इट मे रेंज बिटवीन 50,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ, जो आप प्रॉपर्टी का रेवेन्यू देख सकते हो। टोटल रेवेन्यू का अगर देखा जाए, हम इसको बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट में क्या क्या आता है, आपका लॉन्ड्री आएगा, आपका क्लीनिंग आएगा, ऑन टॉप ऑफ इट आपका बाकी ग्रोसरी वगैरह का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का बिल आएगा। ये सब मिला के 20% रहता है, 20 से 25%, मतलब 1 लाख का अगर रेवेन्यू हुआ, तकरीबन 20 से 25 लाख का आपका ये ऑपरेशनल कॉस्ट जाएगा, बाकी आपके हाथ में रहेगा, अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है तो। दूसरा, आपका खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे का प्रॉपर्टी आप मैनेज करना चाहते हो, तो वहां पे मॉडल दूसरा आता है। वहां पे मॉडल आएगा को होस्ट वाला मॉडल। इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो 10%, 7%, मतलब व्हाट आई हैव सीन इज 5% से लेके 25% तक ये सारी चीजें इवॉल्व होती है। 5% यानी हम सिर्फ आपको लिस्ट करवा के देंगे एयरबीएनबी पे। 10% माने हम लिस्ट भी करवा के देंगे और गेस्ट के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे, बात भी करेंगे। उसके आगे अगर देखा जाए, 15% में अगर देखा जाए, गेस्ट के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे, हम ऑपरेशनल चीजें भी मैनेज करेंगे कॉल के ऊपर। लॉन्ड्री हुआ है या नहीं, क्लीनिंग हुआ है या नहीं, ये फोटोज वगैरह लेके सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। उसके ऊपर अगर आप 25% 20%, उसके ऊपर जितने ज्यादा फैसिलिटीज आप देंगे ओनर, वो हिसाब से आप आपका टीयर मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास टाइम कितना है,
लाइक मैं थोड़ा सा टाइम देके सिर्फ प्रॉपर्टी लिस्ट करके डिस्क्रिप्शन देके फोटोशूट अच्छा करवा के सारी चीजें मैनेज कर सकता हूँ, वहां पे 5 से 10% या फिर 15% देने के लिए लोग रेडी रहते हैं। लेकिन मैं वहां पे ऑपरेशंस भी मैनेज करवा के दे सकता हूँ, और 5-10% आपको मिल सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑलटुगेदर। मतलब वो प्रॉपर्टी अगर 1 लाख रुपए का दिन महीने का रेवेन्यू करवा रहेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट रहेगा ओनर के साइड पे, आपको आपका मैनेजमेंट फी मिल जाएगा। दैट मैनेजमेंट फी विल गो अराउंड 10,000, 15,000, 20, 25, 30,000 बेस्ड ऑन आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो ओनर को। ओके, सो मतलब एक, सो इट इज ऑल अबाउट कि वो कैसे मॉडल क्या इसमें कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम अगर कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहा है, सो अगर मल्टीपल करे या तो उस हिसाब से रेवेन्यू आपका बढ़ सकता है। ओके। यस। अगला है कि किसको ये बिजनेस करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। हाँ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरा बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने एमबीए किया था मार्केटिंग में। मेरा अभी तक जो जॉब रहा है वो रहा है इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। बचपन में पूछोगे तो आई वांटेड टू बी अ पायलट, जो 90% ऑफ किड्स वांटेड टू बी। एंड इवेंचुअली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें लाइक टेक साइड में, एआई साइड में आई हैव डन इनोवेशन में। अभी भी आई हैव बीन मेंटरिंग अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन माय पार्ट टाइम। बट आई फील ये वाला इंडस्ट्री एज स्पेसिफिक is not very limited. It is very welcoming to all of the people, what I have realized so far. अगर आपको लोगों से मिलना पसंद है, अगर आपको लोगों को होस्ट करना पसंद है, अगर आपके घर पे मेहमान आते तो आपको अच्छा लगता है, अगर आप किसी सिटी में जाने को पसंद है, आपको आपको ट्रैवल पसंद है, आपको नए नए चीजें ट्राई करने को पसंद है, आपको एक्सपीरियंसेस लेने पसंद है, तो दिस माइट बी योर सटल थिंग। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट क्या था, तो आई आई एम फॉन्ड ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। आई एम फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग विद पीपल अबाउट न्यू आइडियाज, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या चीजें करते हो। दैट काइंड ऑफ लाइक ट्रिगर्ड मी, अरे हॉस्पिटैलिटी कुड बी अ इंडस्ट्री फॉर मी वेयर आई विल गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। एंड आपको भी वो देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किसके लिए नहीं है से अच्छा, आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप इवॉल्व कर सकते हो ये इंडस्ट्री से, ये प्लेटफॉर्म से। दिस इंडस्ट्री टीचेस यू अ लॉट ऑफ स्टफ। लाइक आई नेवर न्यू कि केरला में कौन सा वाला क्रॉप कौन से टाइप पे आता है, उस वजह से लोग नासिक में ट्रैवल कर रहे हैं। आई गॉट टू नो अबाउट दिस जस्ट बिकॉज आई वेंट इनटू दिस इंडस्ट्री। एंड बहुत सारे कंपनीज है, स्टार्टअप्स है नासिक में, जो मेरे यहाँ पे जो गेस्ट आके गए उनके साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़े हैं। लाइक अगर आपके सिटी के लिए आपको कुछ लग रहा होगा, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी सिटी, लाइक फॉर एन एग्जांपल मेरे एक गेस्ट है जो नासिक में आके मेरे प्रॉपर्टी पे रहे। मैंने उनको पूछा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ही सेड कि आई वांटेड टू एस्टेब्लिश अ कंपनी एंड आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ स्पॉट, और उन्होंने एक स्टेट में एक जगह फाइनल करके रखा था। आई सेड कि आप एक काम कीजिए, 4-5 लोगों को जाके मिलिए नासिक में, इफ यू फाइंड समथिंग। और उन्होंने नासिक के बगल में एक जगह है सिन्नर बोल के, वहां पे 1 एकड़ का जगह लेके वहां पे पूरा कंपनी सेटअप करे, जस्ट बिकॉज आई बिकम अ कैटलिस्ट फॉर हिम, कि उनको मैंने कनेक्ट करवा दिया। आपका अंदर कोई भी पैशन रहेगा, ट्रैवल का, फूड का, नए लोगों से मिलने का, दिस इंडस्ट्री विल हेल्प यू टू मल्टीप्लाई दैट, फॉर श्योर डेफिनेटली। इट विल मेक यू अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। यस, यस। अगला क्वेश्चन काफी सारे लोगों से, मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से आया है, मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं दिल्ली में, मेरा प्रॉपर्टी है दिल्ली में, क्या कंप्लायंस है। मैं उत्तराखंड में, मेरा एक होम स्टे है, तो वहां पे मुझे कैसे कंप्लायंस करे, क्या कंप्लायंस है। सो इन जनरल, अभी ऑफ कोर्स हम इन डेप्थ प्रोग्राम में गाइड करेंगे आपके आपके यहाँ पे क्या क्या कंप्लायंसेस है। बट अगर आपको एक कॉमन कंप्लायंसेस क्या होते हैं अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, इस पे अगर आप आज गाइड कर पाओ तो। सो कॉमन कंप्लायंस में अगर देखोगे ना, कंप्लायंस के पहले आएगा आपका प्रॉपर्टी कौन से टाइप का है। अगर आपका प्रॉपर्टी अगर सोसाइटी में रहेगा, अगर कोई सोसाइटी फॉर्म हुआ है और उसमें अगर आपका एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तो आपको कुछ एनओसी लगते हैं, राइट। एनओसी माने चेयरमैन से या फिर जो सोसाइटी के जो बोर्ड मेंबर्स वगैरह रहेंगे उनसे कुछ आपको एनओसी लगेगी, वो अगर आप ले सको। दूसरा रहेगा आपके नेबर्स, मतलब नॉट इमीडिएट नेबर्स बट सोसाइटी में जो दूसरे नेबर्स हैं,
उनसे अगर एटलीस्ट दो लोगों से आप कुछ एनओसी ले सकते हो। ऑन टॉप ऑफ इट आपके खुद के डॉक्यूमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ये कुछ चीजें लगती है, अभी वो ऑनलाइन भी हो जाता है, उसमें ज्यादा कुछ इश्यू नहीं आता है। ये चीजें अगर करके आपके स्टेट टूरिज्म बोर्ड के पास अगर आपने सबमिट कर दी है तो आपको एक बीएनबी लाइसेंस मिल जाता है। अगर आपके पास ये बीएनबी लाइसेंस है देन यू कैन डेफिनेटली रन दिस वेरी इफेक्टिवली, वेरी इजीली। अगर आपके पास ये इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है और ये अगर आप प्रोड्यूस करके अगर डाल सकते हो सामने, यू आर वेरी मच एलिजिबल टू रन दिस बिजनेस वेरी इफेक्टिवली। ओके। अगला है कि जो प्रॉपर्टी ओनर है उसके साथ एग्रीमेंट कैसे होता है, मतलब उस पे क्वेश्चन था। एक तो सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट में ही आपको सब लेटिंग का एक क्लॉज रहता है। सब लेटिंग माने मैं आपको लीज पे दे रहा हूँ, आप दूसरे को लीज पे दे सकते हो, इसको बोलते हैं सब लेटिंग का क्लॉज। तो ये वाला एक क्लॉज आपको ऐड करना है। बाकी कुछ क्लॉजेस आपको ऐड करने पड़ेंगे, लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर आप रेंट पे ले रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा वहां पे, वो प्रॉपर्टी पे सोफा डालना है या फिर कुछ एमिनिटीज जो हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे, उसमें से कुछ एमिनिटीज का खर्चा हम करने वाले हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा यार 11 महीने का जो टिपिकल है इंडिया में, उससे आरओआई तो नहीं निकलेगा, राइट? आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो अटक सकता है। तो मे बी आप उस हिसाब से एक लॉक इन पीरियड डिफाइन करके उनके साथ बात कर सकते हो कि मैं अगर इतना खर्चा कर रहा हूँ तो आप मुझे 3 साल के लिए प्रॉपर्टी दे दीजिए मेरे हाथ में। तो ये लॉक इन पीरियड आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एंड मे बी स्टैम्प पेपर के ऊपर अगर ये किया तो अच्छा रहता है। क्लॉजेस ऑल टुगेदर, एक तो मैंने पहले जो बोला है आपको सब लेटिंग वाला, दूसरा लॉक इन पीरियड वाला, और तीसरा अगर देखा जाए तो अगर कुछ कंप्लायंस रिलेटेड अगर कुछ सपोर्ट लगा तो वो आप ओनर के पास बैठ के काम कर सकते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप टीयर 2 सिटी से आ रहे होगे, टीयर 2 सिटीज में ऐसे भी रेंटल यील्ड बहुत कम रहते हैं। इफ यू कैन इंश्योर लॉन्ग टर्म लीज ऑल टुगेदर, ओनर विल गेट कन्वर्टेड। एंड मे बी आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा अगर सोसाइटी के साइड से अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन लग रहा होगा तो दैट वी विल प्रोवाइड। दूसरा, गेस्ट का जो आईडी वेरिफिकेशन रहता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई फॉरेनर आता है, लाइक इंडिया के बाहर से अगर कोई आता है तो फॉर्म सी बोल के एक रहता है, वो उसका आप फिल कर दोगे, लाइक पुलिस को इंटीमेट कर दोगे कि यार फॉरेन नेशनल कोई तो भी हमारे पास रहने वाला होगा वगैरह। ये इसका टेम्पलेट वगैरह अलग अवेलेबल रहता है ऑनलाइन, वो आप ले सकते हो। But these are few of the fundamental things which you can ensure in your agreement. ओके ओके। यस। एंड आई थिंक जब पार्टनरशिप है, मतलब अगर हम फिक्स रेंट नहीं दे रहे उनको, तो वो मॉडल कुछ अलग अलग होगा, उसका एग्रीमेंट भी कुछ फॉर्मेट में भी शायद अलग होगा, राइट? Correct, correct. Yes, yes. अगला एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि एक कपल हमारे, आई थिंक वो पर्सन भी हो सका है, आई डोंट नो, बट एक कपल हमारे होम स्टे में एंट्री लेता है और उनकी लड़ाई हो जाती है, और उनके लड़ाई में कुछ टूट फूट जाता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, Mhm. या उस पे क्या एक्शन होना चाहिए? इन जनरल इफ यू कैन कवर कि मे बी बच्चों से कुछ टूट जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो केस में कैसे डील करें? So, एक तो रहता है कि हम वो प्रोग्राम में कवर करेंगे सुझाव कि आपको खुद के एविडेंसेस गैदर करने पड़ते हैं, ठीक है? अगर ये बुकिंग आया है एयरबीएनबी से, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एयर कवर। एयर कवर में रहता क्या है ना कि यू आर इंश्योर्ड कि अगर कुछ डैमेज हो रहा होगा प्रॉपर्टी का, और आपके पास अगर वो चीज का अगर बिल रहेगा, इनवॉइस रहेगा, और आपके पास एविडेंस रहेगा कि प्रॉपर्टी के अंदर जब गेस्ट गए उससे पहले का आपके पास वीडियो है, और प्रॉपर्टी से जब गेस्ट बाहर गए उसके बाद का आपके पास वीडियो है, आपके पास कम्युनिकेशन जब गेस्ट के साथ हुआ है कि यार हमने ये देखा है कि ये फूट गया है, और उसके ऊपर केस ने कुछ रिवर्ट किया है, ऐसे कुछ अगर एविडेंसेस रहेंगे तो वो चीज मैं टीम को बता सकता हूँ, जो फ्यूचर होस्ट है उनको बता सकता हूँ कि वो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। लाइक काइंड ऑफ लाइक कीप्स ऑन हैपनिंग विद अस एज वेल। लाइक फॉर एन एग्जांपल, 3 वीक पहले ही हमारे एक प्रॉपर्टी पे हमने एक आर्टिफैक्ट रखा था। लाइक एक पिकॉक था, सिरेमिक वाला, बहुत अच्छा, लाइक आई लव्ड इट। तो मैंने वो थोड़ा जब घूमने गया था उड़ीसा में तो वहां से लेके आया था, और मैंने वो एक प्रॉपर्टी पे रखा था, और वो टूट गया, लाइक गर्दन से ही टूट गया था पिको। तो हमने वो गेस्ट को भी बोला इफ यू कैन रिफंड। तो गेस्ट ने बोला कि अरे ये हमसे नहीं हुआ है वगैरह, दे स्टार्टेड डूइंग दैट। तो हमने वो एस्केलेट किया,
तो एस्केलेट करते टाइम आपको क्या मेल डालना रहता है, क्या चीजें इंश्योर करनी रहती है, क्या एविडेंसेस आपको अटैच करने हैं, और ये प्रोसेस में आपको फॉलो अप कैसे लेना है एयरबीएनबी टीम के साथ। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, दैट वी माय टीम एज वेल एज वी डू ऑन अ वेरी इफेक्टिव वे। और उससे आपको एयर कवर मिल भी जाता है, जनरली आपको 100% नहीं मिलता है, बट ऑलमोस्ट लाइक 80% 90% ऑफ इट यूल गेट, अगर डैमेज हुआ होगा कुछ। और उस पे ही कंटिन्यूटी है कि क्या हम सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं यू प्रॉपर्टी के कैन, अंदर या ये बाहर? you can definitely and you should install the CCTV, but not in the property। अंदर नहीं कर सकते हैं, लाइक जहाँ पे लोग रह रहे, इवन लिविंग रूम फॉर दैट मैटर, वहां पे नहीं कर सकते। लाइक 3 से 4 महीने पहले ही पॉलिसीज चेंज हुए हैं कि जहाँ पे लोग रह रहे वहां पे नहीं कर सकते, जो लेकिन जो कॉमन एरियाज है, जहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर आप जा रहे हैं, लॉबी के अंदर है, लिफ्ट के बाहर वगैरह, ऐसे जो एरियाज है, या फिर आपका खुद का डेडिकेटेड पार्किंग एरिया रहेगा, वहां पे आप सीसीटीवी लगा सकते हैं डेफिनेटली। it and CCTV kind of like helps you to monitor everything really well, कि आपके पार्किंग में जब गेस्ट आ रहे हैं उनसे पहले किसी ने, दूसरे बंदे ने तो गाड़ी नहीं लगा के रखी है, या फिर गेस्ट जब गाड़ी लगा रहे हैं तो उन्होंने गाड़ी अच्छे से लगाई है कि नहीं, कितने बजे गेस्ट आए हैं। एंड इवन फॉर अस एज वेल, दिस हेल्प्स इन अ वे कि हम, हमारी टीम मॉनिटर करती है कि 4 लोगों ने अगर बुक किया है, पांचवा अगर कोई बंदा आ रहा होगा, तो वहां पे हम गेस्ट को बोल सकते हैं कि यार आपने 4 लोगों के लिए बुक किया था, पांचवा कोई गेस्ट आ रहा है, तो इफ यू कैन टेल अस हाउ यू शुड जस्टिफाई, मतलब वी कैन काइंड ऑफ लाइक कॉन्फ्रंट द गेस्ट एज वेल। तो अ स्मार्ट कैमरा इज अ मस्ट, बट नॉट इन द प्राइवेट एरिया, इन द कॉमन एरिया इट इज मस्ट। ओके। नेक्स्ट इज कि व्हाट अबाउट फूड? फूड हमें सर्व करना पड़ता है या बाहर से टाइप करें? दैट डिपेंड्स ऑन यू। आई विल गिव यू 3B वाला सिनेरियो। अगर कॉर्पोरेट रहेगा, अगर आपका क्लाइंटेल अगर कॉर्पोरेट है, तो कॉर्पोरेट 3Bs को देखेगा। पहला बी है ब्रेकफास्ट, दूसरा बी है बाथरूम, और तीसरा बी है बेड। ये 3 बेड आपको बहुत ही ज्यादा इंश्योर करने पड़ते हैं कि मेरा बेड बहुत अच्छा है, मैट्रेस वगैरह बहुत अच्छे क्वालिटी के मैंने रख दिए, कंफर्टर अच्छा रखा है, लिनन अच्छा रखा है वगैरह, ये सारी चीजें। दूसरा है आपका बाथरूम, बाथरूम बहुत अच्छा क्लीन है, उसमें आपके प्लम्बिंग वगैरह के कुछ इश्यूज नहीं है, WC अच्छा है, कॉमोड वगैरह अच्छा है, अंदर आपने टॉयलेट रोल वगैरह वगैरह सारी चीजें रखती है। और पहला था ब्रेकफास्ट, कि आप ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट क्राउड को आपको टारगेट नहीं करना है, अपने पहले फेज में जो मैंने बोला था मार्केट रिसर्च में अगर पता चल गया कि यहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस ये नहीं निकल के आ रहा, देन यू कैन डेफिनेटली थिंक, अगर फैमिली रहेगा तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो कि ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास लोकेलिटी में ये 4 चीजें हैं, जहाँ पे आप जा, जैन के लिए ये 4 चीजें हैं, प्योर वेज के लिए ये है, नॉन वेजिटेरियन के लिए ये है। दैट रिकमेंडेशन यू कैन डेफिनेटली गिव।